गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आई होप आप लोग अच्छे से अपना अध्यापन का कार्य कर रहे होंगे। तो चलिए आज की क्लास को हम लोग प्रारंभ करते हैं। तो इससे पहले थोड़ी हम लोग रिव्यू कर लेते हैं कि पिछले क्लास हम लोग क्या अध्ययन किए थे। ठीक है, तो पिछले क्लास जो था हम लोग देखे थे आत्महत्या का सामाजिक सिद्धांत। ठीक है, जिसमें हम लोग देखे थे कि कारण क्या होता है कि समाज जो है इसका आधार है ना। मतलब कि व्यक्तिगत नहीं बल्कि ये सामाजिक कारण है ये आत्महत्या का। ठीक है, अर्थात दुर्खी महोदय जो थे उन्होंने आत्महत्या की घटना को सामाजिक बताया और बहुत सारे समाजशास्त्री थे और बहुत सारे विद्वान भी थे जिन्होंने बताया कि ये जो आत्महत्या है ये व्यक्तिगत घटना है। इसके साथ ही हम लोग जो है कुछ संबंध को भी देखे थे, अर्थात कंपेरेटिव जो है इन्होंने अध्ययन जो किया था उसके बारे में भी इन्होंने बताया था। ठीक है, तो आज की क्लास में जो है हम लोग दुर्खिम का आत्महत्या के जो प्रकार है उसके ऊपर हम लोग फोकस करेंगे, अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो चलिए, हाँ एक चीज, आप लोग यदि हमारे चैनल पे नए होंगे, ठीक है, तो हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाइए। इसलिए क्योंकि हम लोग जो है प्रत्येक दिन क्लास लेते हैं, क्लास करते हैं। ठीक है, तो आपको भी जो है कंटिन्यू क्लास मिलता रहेगा और इसका नोटिफिकेशन जो है ना सबसे पहले आपको मिलेगा। ठीक है, और हाँ यदि मान के चलिए आप लोगों को समझ में नहीं आता है तो कमेंट जरूर किया कीजिएगा ऐसा समझ में नहीं आ रहा है, या फिर आ भी रहा है तो भी बताइएगा, क्योंकि फीडबैक मिलेगा तो ही तो पता चल पाएगा ना कि और क्या सुधार होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास को हम लोग प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो आत्महत्या के जो प्रकार है दुर्खिम का यह मत था, ठीक है, कि आत्महत्या जो है वो आपको मनोवैकारिकी या मनोवैज्ञानिक या प्राकृतिक कारण द्वारा नहीं होता है। ठीक है, अर्थात जो मनोवैकारिकी या मनोवैज्ञानिक या प्राकृतिक कारणों के द्वारा नहीं होता। मनोवैकार की मतलब कि मनो का विकार द्वारा नहीं होता, मतलब पागलपन का भी नहीं है, ये साइकोलॉजिकल भी नहीं है। ठीक है, और यह प्राकृतिक कारणों के द्वारा भी नहीं है। ये कारण क्या है, इन्होंने बताया कि यह जो है ये सामाजिक कारकों के कारण ये घटित होती है। जो आत्महत्या है ये सामाजिक कारणों की वजह से ये घटना घटती है। ठीक है, इसके घटित होने के जो सबसे महत्वपूर्ण कारक को इन्होंने जब विचार किया, सिद्ध करने की कोशिश किया, तो इन्होंने समाज के मुख्य रूप से जो है 3 सामाजिक प्रारूप का निश्चित किया। अर्थात 3 प्रकार का जो है ना जो प्रारूप था उसको इन्होंने निश्चित रूप से बताया। तो पहला जो था इन्होंने बताया अहमवादी आत्महत्या। ठीक है, अहमवादी अर्थात इगोस्टिक। ठीक है, और दूसरा इन्होंने बताया, दूसरा जो है इन्होंने बताया कौन सा बताइए, दूसरा इन्होंने बताया परमार्थवादी आत्महत्या। ठीक है, दूसरा परमार्थवादी, जिसको हम लोग अल्ट्रेस्टिक भी बोलते हैं, अल्ट्रेस्टिक आत्महत्या। और तीसरा जो इन्होंने बताया है, तीसरा वो बताया अस्वाभाविक आत्महत्या, जिसको हम लोग एनोमी सुसाइड कहते हैं। ठीक है, एनोमी सुसाइड कहते हैं। तो इन्हीं तीनों के बारे में जो है आज हम लोग थोड़ा सा विस्तृत देखेंगे। थोड़ी सी वीडियो लंबी होगी। ठीक है, तो आप लोग बने रहिएगा क्योंकि आपको समझना अति आवश्यक है। समझेंगे तो ही जो है आपको इस सिद्धांत का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो पाएगा, और नहीं तो फिर नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलिए, तो पहला हम लोग देखते हैं अहमवादी। ठीक है, अहमवादी अर्थात इगोस्टिक सुसाइड। इसमें देखिए क्या बता रहे हैं इन्होंने दुर्खी महोदय, कि इनका मानना है कि इस प्रकार के आत्महत्या जो है ना वो उस समय घटता है जबकि व्यक्ति यह महसूस करने लगता है कि जिस समूह का वह सदस्य है वह समूह उसका तिरस्कार, बहिष्कार और अवहेलना कर रहा है, और ऐसी स्थिति में उसका आत्म सम्मान को जो है ना
आत्मसम्मान को जो है आघात पहुंचता है। ठीक है, अर्थात अहमवादी मतलब इगोस्टिक, इगोस्टिक, ठीक है, ईगो अहम हो जाता है। इसमें जो होता है ना, व्यक्ति का जिस समूह में रहता है, जिस परिवार में रहता है, जिस स्थान पर रहता है, वहां पर उसका जो है तिरस्कार होता है, बहिष्कार होता है और अवहेलना होने लगती है, और उसको यह लगने लगता है कि अब हमारा जो है ना आत्मसम्मान का आघात हो रहा है। तो उस जगह पे जो है व्यक्ति क्या करता है, अहमवादी आत्महत्या करता है। ठीक है, तो अपनी जब आत्मसम्मान के आघात पहुंचता है तो उन्होंने बताया कि यह भावना जो है, ठीक है, यह जो भावना है पनप जाती है कि दुनिया में उसका परवाह करने वाला कोई नहीं है। आप अक्सर देखे होंगे, ठीक है, अर्थात उस व्यक्ति को यह लगने लगता है कि अब जो है ना इस दुनिया में हमारा कोई नहीं है, और ऐसी अवस्था में जो है वह व्यक्ति क्या करता है, ऐसी अवस्था में वह अपने आत्मसम्मान की रक्षा जो है आत्महत्या करके करता है। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति का जो ना अपने आत्मसम्मान बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है। यदि उसकी आत्मसम्मान के ऊपर जब ठेस पहुंचता है तो यह महसूस करने लगता है कि अब हमारा जो ना इस पृथ्वी पर रहना बेकार है। ठीक है, तो इस बेकारी को दूर करने के लिए क्या करता है व्यक्ति, आत्महत्या करता है। ठीक है, तो इस तरह से जो है था इन्होंने आत्महत्या का जो पहला प्रकार बताया अहमवादी, उसमें इन्होंने बताया था। आगे देखिए क्या बताते हैं इन्होंने बताया कि दुर्खिम का यह विचार है कि व्यक्ति व समूह, ठीक है, व्यक्ति व समूह समाज का संबंध अत्यंत ढीला हो जाता है तो व्यक्ति समाज के समूह से अपने को उखाड़ फेंकने का महसूस करने लगता है। कहने का तात्पर्य है कि जिस समूह में, जिस समाज में वो रहता है, ठीक है, वहां पे उसका जो संबंध होता है, जो रिलेशन होता है, वो ढीला होने लगता है। मतलब पूरी तरह से अपने आप को स्वतंत्र महसूस करने लगता है। कोई हमें कुछ कहने वाला है ना कोई पूछने वाला है। ठीक है, कोई कंट्रोल ही नहीं होता, अनकंट्रोल्ड हो जाता है। जब अनकंट्रोल्ड हो जाता है तो उस सिचुएशन में वह अपने आप को उखाड़ फेंकने का महसूस करने लगता है। उखाड़ फेंकने का मतलब कि अब हम इस समाज के लिए, समूह के लिए क्या है, एक बोझ के समान है। ठीक है, जो धरती होती है ना, उस धरती के ऊपर भी हमारी उपयोगिता है, लेकिन जिस दिन हमें यह लगता है कि हमारा उपयोगिता समाप्त हो गया तो हमें अपने आप को क्या लगता है कि हम क्या हैं, एक बोझ बन के हैं इस पृथ्वी पर। जब पृथ्वी पर बोझ बन के रहते हैं तो लगता है कि अब हमें इस पृथ्वी को छोड़कर जाना चाहिए, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन वे लोग जो अहमवादी आत्महत्या करते हैं उनके मन में ऐसे विचार उत्पन्न होने लगती है। ठीक है, यहां पे देखिए क्या कहते हैं, दुर्खिम महोदय कहते हैं कि दुर्खिम ने स्वयं ही कहा है, ठीक है, कि इस रूप में जब कड़ी जो कि व्यक्ति के समाज के बांधती है दुर्बल पड़ जाती है तो वह कड़ी भी व्यक्ति का समाज से बांधती है। उसी भांति कमजोर जब पड़ जाती है तो वास्तविक में यह समूह इस भांति ढीले और अव्यवस्थित संबंध में हो जाती है। अर्थात हम देखें तो जिस समूह में हम रहते हैं उस समूह भी हमें बांध के रखती है, और समाज भी बांधता है और हम भी बांध के रखते हैं, एक दूसरे को बांध के रखते हैं। मतलब कि आप समझ सकते हैं जिस तरह से हम परिवार में रहते हैं, परिवार में जब रहते हैं तो क्या होता है, एक दूसरे का पकड़ बहुत अधिक होता है। जैसे ही हम कोई फ्री चलते हैं तुरंत हमारे गार्जियन, हमारे पेरेंट्स क्या कहते हैं, डांटते हैं कि तुम गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं करना है ना। तो वहां पे हमें लगता है कि नहीं भाई, वाकई में हमें कोई दबाव दे रहे हैं, और क्या होता है वहां पे हम अपने आप को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, अर्थात देखिए क्या कहते हैं कि समूह के भांति ढीले अव्यवस्था संबंध की स्थिति व्यक्ति के आत्मसम्मान को ठेस पहुंचने वाली होती है। इस स्थिति में बचने के लिए व्यक्ति आत्महत्या का मार्ग पहुंच जाता है। ठीक है, अर्थात जब आपका बंधन ढीला पड़ जाएगा, रिलेशन वीक हो जाएगा, तो अपने आप को क्या महसूस करते हैं, कमजोर महसूस करने लगते हैं। ठीक है, और इस कमजोरी से बचने के लिए क्या करता है, आत्महत्या का मार्ग अपनाता है। आप देखे होंगे बहुत सारे ऐसे
प्रेमी युगल होते हैं, दोनों का जब रिलेशन होता है तो बहुत अच्छा रहते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से एक दूसरे से रहते हैं, प्यार से रहते हैं। लेकिन जब दोनों के बीच में जब कभी दूरियां बढ़ने लगती है तो उनको ये लगता है कि अब हमारे इस दुनिया में कोई है ही नहीं, ठीक है। और उस स्थान पे जो है ना व्यक्ति यह महसूस करने लगता है कि जब कोई है ही नहीं तो हम रह के ही क्या करेंगे, और वह अंत में क्या करते हैं, आत्महत्या का मार्ग अपनाते हैं। तो ये भी हम कहीं ना कहीं देखें तो अहमवादी आत्महत्या में भी आता है, ठीक है। आगे देखिए इन्होंने बताया कि दुर्खिम ने अहमवादी आत्महत्या के संबंध में कुछ विचार भी स्पष्ट किए हैं, ठीक है, जिसमें इन्होंने बताया कि धर्म, परिवार, राजनीतिक, समाज आदि किसी प्रकार के आत्महत्या की प्रवृत्ति को प्रभावित करती है, ठीक है। अर्थात जो आत्महत्या है अहमवादी, इसमें जो है धर्म भी है, परिवार है, राजनीतिक समाज है ना, इसमें भी जो है आपका इनकी विचार जो है प्रभावित करता है, ठीक है। देखिए जो इनके विचार था, ठीक है, उन्होंने बताया, दुर्खिम बताए थे कि जो धर्म और अहमवादी आत्महत्या का संबंध स्थापित कर सकते हैं, ठीक है। अर्थात हम देखें तो जो धर्म है वह भी अहमवादी आत्महत्या करने में सहायता करता है कभी कभी, ठीक है। अर्थात हम देखें तो सभी धर्म का आत्महत्या की प्रवृत्ति एक प्रभाव नहीं डालती, मतलब कि और भी जो धर्म है ना उसमें एक प्रकार से प्रभावित नहीं करती है। जिस तरह से हम देखें, देखिए यहाँ पे और बता रहे हैं कि सभी धर्म का जो आत्महत्या की प्रवृत्ति है एक समान प्रभाव नहीं डालते। जिस प्रकार धर्मों का जिन धर्मों का इस प्रकार विशेषता देखने को मिलती है जो व्यक्तियों के समूह के साथ बांधती है, अर्थात कुछ जो धर्म है वो लोगों के समूह को बांध के रखती है, ठीक है, और उनकी कड़ी को मजबूत करती है, वे धर्म आत्महत्या की प्रवृत्ति को बढ़ावा नहीं देती, ठीक है। मतलब जो बांध कर रखती है पूरी तरह से अपने समाज के, अपने उस संस्कृति के लोगों को, है ना, वो आत्महत्या करने की प्रवृत्ति नहीं करती है। लेकिन इसके विपरीत जब व्यक्ति अपने कुछ विशेषताओं के कारण व्यक्तिवादिता को जन्म देता है तो व्यक्ति के समूह संबंध ढीले होने में मदद देती है और अहमवादी प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने में सहायता देती है, ठीक है। अर्थात हम देखें तो धर्म, बहुत सारे धर्म क्या है, वो एक यूनिटी में बांध के रखता है, समूहवाद में, ठीक है। लेकिन इसी में जो है कुछ व्यक्ति उस धर्म को नहीं मानने की वजह से अपने आप को व्यक्तिवादिता मानते हैं, अर्थात कि ये धर्म वगैरह कुछ नहीं होता है, जो हम कर्म करते हैं वही का सबसे बड़ा धर्म है। तो वहां पे जो व्यक्ति होता है ना पूरी तरह स्वतंत्र महसूस करता है, स्वतंत्र महसूस करने की वजह से वो अहमवादी हो जाता है। जिस तरह से आप देखे होंगे रामायण में क्या था, रावण जो था वो काफी अहमवादी हो जाता है, मतलब अपने सिवा किसी को समझता ही नहीं है और सबको जो है ना उस युद्ध में लगा देता है और अंत में खुद को भी वह स्वाहा कर देता है, ठीक है। आप लोग बहुत भली भांति देखे होंगे, बहुत अच्छे से देखे होंगे कि कितना अहमवादी हो जाता है, ईगोस्टिक हो जाता है। इस सिद्धांत में जो है यहाँ पे बताया गया है कि कैथोलिक धर्म, ठीक है, और प्रोटेस्टेंट धर्म को जो है ना कंपैरेटिव इन्होंने बताया कि जो कैथोलिक धर्म के जो मानने वाले हैं वो अपने धर्म के बहुत अधिक घनिष्ठता से जुड़े होते हैं और उनका ये मानना रहता है कि जो ये हमें मिला है ये हमारा परमात्मा दिया है, तो यदि लॉस भी हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा तो हमारा क्या जाएगा, जिसका जाएगा उसका जाएगा, हमारा कुछ नहीं। लेकिन यहीं पे जो है प्रोटेस्टेंट धर्म के जो लोग होते हैं वो जो होते खुद से मेहनत करके प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो उनको ये लगता है कि हम मेहनत किए और हमारा सब लॉस हो गया, कभी कभी लॉस होता है, घाटा भी होता है, तो वहां पे व्यक्ति जब उसके अनुकूल नहीं हो पाता है, ठीक है, तो क्या करता है, वह आत्महत्या कर लेता है। अर्थात जब उसके वहां पे जो धर्म का जो बंधन है वो थोड़ा सा कमजोर होने लगता है, वो कड़ी कमजोर होने लगती है, ठीक है, तो व्यक्ति आत्महत्या करते हैं। लेकिन यदि अन्य धर्मों में देखें तो बहुत कम लोग जो है आत्महत्या करते हैं। कैथोलिक धर्म के लोग बहुत कम करते हैं, हिंदू धर्म के बहुत कम करते हैं, बौद्धिस्ट बहुत कम करते हैं, लेकिन प्रोटेस्टेंट धर्म के लोग जो है अधिक आत्महत्याएं
करते हैं। ठीक है, दूसरे में देखिए यहाँ पे जो है धर्म की भांति दुर्खिम ने परिवार और अहमवादी आत्महत्या का संबंध को स्थापित करने का भी प्रयत्न किया, अर्थात परिवार में भी ऐसा ही होता है। ठीक है, अर्थात इन्होंने बताया कि अपने परिवार में, ठीक है, अपने जो परिवार होते हैं, अपने परिवार में गृहस्थ समाज की संज्ञा दी जाती है और उनका कहना है कि व्यक्ति पर इस समाज का स्वस्थ अस्वस्थ दोनों प्रकार के प्रभाव पड़ता है। ठीक है, स्वस्थ भी और अस्वस्थ भी दोनों प्रकार का प्रभाव पड़ता है और इस स्वाभाविक प्रभाव में आत्महत्या क्रिया पर पड़ता है। अर्थात जो समाज का परिवार जो है ना, परिवार के लिए भी जो है ना व्यक्ति को आत्महत्या का प्रभाव हमें देखने के लिए मिलता है। इसमें कहते हैं कि पारिवारिक समूह या परिवार में जितने अधिक एकता और संगठन पाया जाएगा, ठीक है, उस परिवार के सदस्य आत्महत्या की ओर उतने ही कम प्रवृत्त होंगे। क्यों? क्योंकि परिवार के लोग जो होते हैं ना, एक दूसरे से काफी संगठित होते हैं, एकता में बने होते हैं, जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, तो जब जुड़े हुए रहेंगे तो वहां पे जो है आत्महत्या की ओर जो है प्रवृत्त नहीं होंगे, कम होंगे या फिर होंगे ही नहीं। ठीक है, लेकिन जब परिवार से इनकी संबंध, इनकी संगठन जब कमजोर पड़ने लगेगी तो वहां पे जो है व्यक्ति क्या करेगा? आत्महत्या करते हैं। ठीक है, यहां पे देखिए फिर एक एक उदाहरण के रूप में इन्होंने बताया। ठीक है, उन्होंने बताया कि अविवाहिता की अपेक्षा विवाहित व्यक्ति में कम आत्महत्या पाई जाती है। हम लोग जो संबंध देखे थे आत्महत्या के, वहां पे भी ये चीज हमें मिल रहा था देखने के लिए। ठीक है, तो जो अविवाहिता की अपेक्षा जो होता है, विवाहिता व्यक्ति में कम आत्महत्या पाई जाती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जब विवाह जब हो जाता है व्यक्ति का, तो काफी एक दूसरे से एकता से जुड़े हुए थे, संगठन में हो जाते हैं। लेकिन अविवाहित कोई संगठन नहीं होता ऐसा। ठीक है, मतलब बहुत सारे लोगों से उनका कम रिलेशन होता है, तो वहां पे जो है व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। लेकिन परिवार में जो है हमें देखने के लिए मिलता है कि परिवार ये हमें मतलब संगठित बनाता है या बताता है कि आप काफी अधिक जुड़े हुए हैं, तो आप आत्महत्या नहीं कर सकते। ठीक है, यहां पे देखिए एक बताते हैं कि जब व्यक्ति परिवार समूह के प्रति इस लगाव से वंचित होता है, अर्थात जुड़ाव से वंचित होता है, तो वह अपने को संसार में अकेला महसूस करने लगता है और ऐसी स्थिति में अहमवादी आत्महत्या घटित होती है। समझ रहे हैं? कहने का तात्पर्य है कि जब आप परिवार में रहते हैं, जब परिवार के लोग आपको देख रेख नहीं करते हैं, आपकी बात नहीं मानते हैं, ठीक है, अकेला महसूस करने लगते हैं, तो उस स्थिति में जो है व्यक्ति क्या करता है? अपने आप को उस परिवार का सदस्य होते हुए भी जो है ना अलगाव महसूस करने लगता है और इस अलगाव का कारण जो है उस व्यक्ति को अहमवादी बना देता है और अंत में इस अलगाववादी और अकेलापन से जो है आत्महत्या करने से वह मुक्ति की ओर प्रशस्त होता है। ठीक है, दुर्खिम जो थे उन्होंने बताया कि परिवार आत्महत्या के विरुद्ध, ठीक है, परिवार आत्महत्या के विरुद्ध एक शक्तिशाली बचाव है और इसी कारण एक संगठन जितनी दृढ़ होगा उतना ही आत्महत्या से हमारा बचाव अधिक संभव होगा। मतलब कि हमें अपने परिवार से, परिवार के लोगों को काफी दृढ़ता के साथ बांध के रखना होगा। ठीक है, आने वाले मतलब अभी वर्तमान समय में बहुत सारे ऐसे घटना मिलती है देखने के लिए। अभी वर्तमान में एक दो दिन पहले एक स्टूडेंट था, उसने बताया कि सर आज हमारे घर में है ना ये परिवार फांसी लगा लिया। तो फांसी लगाने के पीछे का भी कारण होता है और एक कारण देखें तो सामाजिक कारण है। ठीक है, तो जब तक परिवार के जो बंधन है, जो संगठन है, ठीक है, जो रिलेशन है वो काफी मजबूत होनी चाहिए, दृढ़ होनी चाहिए। जहां कमजोर हुआ वहां पे आत्महत्या कंपलसरी हो जाता है। ठीक है, तो आत्महत्या से बचाने के लिए जो है ना हमें अपने परिवार से अधिक जोड़ के और जुड़ा हुआ होना चाहिए, तब ये कम होगी।
तीसरा जो इन्होंने कारण बताया, ठीक है, उन्होंने बताया कि धार्मिक, पारिवारिक, ठीक है, समाज की भांति जो है ना राजनीतिक समाज को भी उन्होंने जो है अहमवादी आत्महत्या का संबंध ढूंढने का प्रयत्न किया। और उन्होंने ये कहा कि राजनीतिक समाज में जितना अधिक संगठन पाया जाएगा, ठीक है, राजनीतिक समाज में जितना अधिक संगठन पाया जाएगा, आत्महत्या की दर उतनी ही कम होगी। ठीक है, जितना अधिक पाया जाएगा, बहुत अधिक होगा, उतना ही कम होगा आत्महत्या। ठीक है, और जितना अधिक होगा उतना कम होगा। कहने का तात्पर्य है कि इन्होंने बताया कि महान राजनीतिक में जब उथल पुथल आत्महत्या की दर में वृद्धि करती है। अब देखे होंगे कि जब चुनाव होता है और कोई विधायक या सरपंच, ठीक है, या सांसद बनते हैं और जब वो हार जाते हैं, ठीक है, तो उनको क्या होता है, मतलब स्वास्थ्य कमजोर होने लगता है। ठीक है, आप देखे हुए होंगे, या फिर पंचायती जो चुनाव होता है वहां पे भी देखे होंगे। तो मान के चलिए यदि वहां पे कम लोग उठे रहेंगे, मतलब कि संगठन कम पाया जाएगा, तो जीतने की उसकी क्षमता, मतलब उसकी जो संभावना होगा अधिक होगा। तो वही कहता है कि यदि संगठन कम अधिक पाया जाएगा तो आत्महत्या कम होगा, लेकिन यदि संगठन कम होगा तो जीत सकता है और आत्महत्या कम होगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो राजनीतिक कारण है इसकी वजह से भी जो है इन्होंने अहमवादी आत्महत्या का संबंध ढूंढा है, उन्होंने बताया। यहाँ पे इन्होंने बताया दुर्की महोदय, ठीक है, कि महान सामाजिक उपद्रव तथा बड़े युद्ध समूह की भावनाओं को जागृत करते हैं और भाईचारा देशभक्ति की भावना का पैदा करते हैं और राजनीतिक और राष्ट्रीय विश्वास को समान रूप से उभरते हैं और लोगों के क्रियाकलापों को ठीक है क्रियाकलापों को एक लक्ष्य की ओर संचालित में केंद्रित करते हैं। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि जब उपद्रव होता है, ठीक है, या फिर जब भावनाएं जब जागृत होती है, भाईचारा तथा देशभक्ति भावना पैदा होती है, उस समय व्यक्ति ठीक रहता है। ठीक है, लेकिन इसी में जब कमजोर होने लगती है इनकी आस्थाएं अस्थायी रूप से, तो एकता अधिक मजबूत होती है और इस अवस्था में जो है आत्महत्याएं कम होती है। मतलब जब हमारे देशभक्ति होगी, भाईचारा रहेगा, तो कोई भी आत्महत्या नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन देशभक्ति कम, राजनीतिक के जो लोग होते हैं जब उसमें कम होने लगती है, उनकी पकड़ कम होने लगती है, तो आत्महत्याएं अधिक होती है। ठीक है, अर्थात राजनीतिक में भी हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग क्या होते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। आप देखेंगे कि जब चुनाव आता है तो वहां पे जब उनको टिकट नहीं मिलता है, क्यों? क्योंकि वे काफी लंबे समय 20 साल 25 साल तक उस पार्टी में कार्य करते हैं। जब उनको टिकट नहीं मिलता है तो वो क्या करते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं, रोने लगते हैं। आप अभी इसके पहले का जो था न्यूज देखे होंगे। ठीक है, तो वहां पे जब कमजोर पड़ने लगते हैं तो वो व्यक्ति आत्महत्या का प्रशस्त करता है, एक ही रास्ता चुनता है आत्महत्या का। तो आप लोग को जो पहला था अहमवादी आत्महत्या वो समझ में आया होगा। ठीक है, अब इसका जो दूसरा प्रकार है परमार्थवादी आत्महत्या, अल्ट्रस्टिक सुसाइड। ठीक है, तो ये जो आपका परमार्थवादी आत्महत्या है, ठीक है, इसमें जो है इन्होंने बताने का कोशिश किया दुर्की महोदय। ठीक है, दुर्की महोदय जो है इन्होंने बताया कि अहमवादी आत्महत्या में व्यक्ति अपने अहम या आत्मसम्मान की रक्षा के लिए आत्महत्या करता है, अपने सम्मान की रक्षा के लिए। ठीक है, खुद के लिए जो है ना वह सुसाइड करता है। लेकिन यहाँ पे परमार्थवादी आत्महत्या में जो है इन्होंने बताया, परमार्थवादी आत्महत्या में अहमवादी आत्महत्या के विपरीत रूप है। जो परमार्थवादी है यह अहमवादी के विपरीत है। ठीक है, अर्थात इन्होंने बताया कि परमार्थवादी आत्महत्या में अपने लिए नहीं, ठीक है, परमार्थवादी आत्महत्या जो है अपने लिए नहीं वरन दूसरों के लिए या परमार्थ के लिए की गई आत्महत्या है। ठीक है, अर्थात अपने लिए नहीं, ये दूसरों के लिए जो है आत्महत्या किया जाता है। ठीक है,
यहाँ पे इन्होंने जो बताने की कोशिश किया कि जब व्यक्ति, देखिए यहाँ पे, जब व्यक्ति समाज या समूह के साथ इतना घनिष्ठ संबंध हो जाता है कि व्यक्ति का व्यक्तित्व समाज या समूह से मिल जाता है, तो ऐसे स्थिति में व्यक्ति जो होता है, ऐसे स्थिति में व्यक्ति अपने समूह के समाज के आत्मबल भी दे सकता है, मतलब आत्म बलिदान भी दे सकता है। कहने का तात्पर्य है कि जब व्यक्ति समूह से बहुत अधिक घनिष्ठ रूप से जुड़ जाता है, ठीक है, तो वह यह कहता है कि यदि हमारे बलिदान देने से यह कल्याण हो जाए, ये काम हो जाए, तो हम अपना आत्म बलिदान देने के लिए तैयार हैं। ठीक है, अर्थात इन्होंने स्पष्ट किया कि परमार्थवादी आत्महत्या का तब घटित होती है जबकि समाज में अत्यधिक एकता और संगठन देखने को मिलता है। ठीक है, जब बहुत अधिक एकता हो जाता है, संगठित होता जाता है, अर्थात अपने दोस्त के लिए, अपने मित्र के लिए, ठीक है, अपने मालिक के लिए जब बहुत अधिक जुड़ जाता है, ठीक है, तो उस जगह पे उसकी बचाव के लिए, उसकी रक्षा के लिए, अपने आत्म बलिदान करने के लिए भी वह व्यक्ति तैयार हो जाता है। तो इस स्थिति में जब वो तैयार हो जाता है, तो इस स्थिति में हम देखें वह व्यक्ति परमार्थवादी आत्महत्या करता है। जिस तरह से हम देखें तो एक जो सैनिक होता है वो अपने देश की आन बान शान को बचाने के लिए अपने आप को जो है शहीद हो जाता है। तो ये जो शहीद है वह हम देखें तो परमार्थवादी आत्महत्या में ही आती है। ठीक है, उदाहरण के लिए यहां पे देखिए बताए हैं इन दुर्खिम महोदय। ठीक है, दुर्खिम महोदय बताते हैं कि डेनमार्क के वीर सिपाही रोंग सैया पर पड़े मरने की अपेक्षा आत्महत्या करना कहीं अधिक अच्छा महसूस करते हैं। ठीक है, मतलब रोग सैया मतलब कि जो डेनमार्क का जो सिपाही है ना, जो सैनिक है, वो कहते हैं कि हम इस बीमार से ग्रसित है या फिर हम रोग से ग्रसित है, उससे अच्छा है कि हमें आत्महत्या कर लेना अधिक अच्छा है। ठीक है, मतलब कि जो बेड पे है ना, बेड बिस्तर पे पड़े रहने से अच्छा है हमें आत्महत्या कर देने की अनुमति मिल जाए। भारत में हम देखें तो भारत में राजपूत रमणियों में राजपूत समाज के गौरव को बनाए रखने के लिए आग में कूदकर सामूहिक आत्महत्या जौहर प्रथा है। जौहर प्रथा आप लोग जानते होंगे, अर्थात जो मेवाड़ के या फिर जो राजस्थान के जो राजा थे, है ना, जब उनको हरा दिया, ठीक है, मुस्लिम शासक, तो उनकी पत्नियों को जो था अपनी रानी बनाना चाहता था। तो इस समाज के कलंकित कार्य से बचने के लिए वहां के जो रानियां थे और उस महल की जितनी भी महिलाएं थे, उन सभी जो थे अपने आप को आग में कूद गए और कूद कर जो है अपनी मान सम्मान और राजपूत घरानों का जो शौर्य था उसको बचाने के लिए आत्महत्या की। तो इस प्रकार की जो आत्महत्या थी वह परमार्थवादी आत्महत्या था। क्यों? क्योंकि अपने जो राजपूत की जो सम्मान थी उसको बचाने के लिए जो था ना, अपने आप को आत्महत्या की। तो यह आत्महत्या जो है आपका परमार्थवादी आत्महत्या है। और ये देखिए तो आपका जौहर प्रथा में आता है। ठीक है, अर्थात दुर्खिम जो है इन्होंने बताया कि घोर परमार्थ के कारण घटित आत्महत्या को ही हम परमार्थवादी आत्महत्या कहते हैं। मतलब घोर परमार्थ मतलब बहुत अधिक दूसरे को सम्मान देते हैं, अपने प्राण से भी अधिक दूसरे के प्राण को महसूस करते हैं। तो वहां पे जो है हम देखें तो जो मृत होते हैं वह मृत जो है आपका परमार्थवादी आत्महत्या कहलाती है। ठीक है, यहाँ पे परमार्थ आत्महत्या की प्रकृति को स्पष्ट करने के उद्देश्य से दुर्खिम ने जो है 3 प्रकार का उल्लेख किया। ठीक है, पहला इन्होंने बताया कि अनिवार्य परमार्थवादी आत्महत्या, दूसरा ऐच्छिक परमार्थवादी आत्महत्या और तीसरा उग्र परमार्थवादी आत्महत्या। 3 प्रकार के यहां पे बताया। ठीक है, तो आप लोग को दूसरे जो
आत्महत्या वो समझ में आया होगा। अर्थात हम देखें तो पहला था आपका अहमवादी, दूसरा परमार्थवादी, और तीसरा प्रकार जो इन्होंने बताया वो था आपका, वो है आपका अस्वाभाविक आत्महत्या अर्थात एनोमी सुसाइड। इसमें देखें तो इन्होंने बताया कि यह अस्वाभाविक आत्महत्या वह है जो कि व्यक्ति के जीवन में, देखिए यहाँ पे बताया है कि व्यक्ति के जीवन में आकस्मिक परिवर्तन के फलस्वरूप अस्वाभाविक परिस्थिति में उत्पन्न हो जाने के कारण घटित होता है। अर्थात आकस्मिक जब परिवर्तन हो जाए, मतलब एकाएक जब परिवर्तन हो जाए, तो उस कारण जो है व्यक्ति क्या करता है, आत्महत्या करने का प्रयत्न करता है। ठीक है, अर्थात देखें तो कहते हैं कि स्पष्ट शब्द में कहा जा सकता है कि इस प्रकार की आत्महत्या जो है उस समय होता है जब व्यक्ति, ठीक है, जब व्यक्ति जीवन परिस्थिति के अस्वाभाविक रूप से कोई परिवर्तन आ जाए और व्यक्ति को उसके अनुकूलन करना होता है। जब कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए अस्वाभाविक रूप से और उस जगह पर उसे अनुकूलन करना होता है। ठीक है, लेकिन व्यक्ति यह अनुकूलन करने में जब असफल हो जाता है, ठीक है, मतलब जो कोई अकस्मात कोई ऐसा घटना हुआ, ठीक है, जिसमें बहुत अधिक क्षति हुआ या बहुत अधिक खुशी हो गई, ठीक है, या बहुत अधिक सोचनीय हो गए, तो वहां पे उसे अनुकूलन करना होता है। लेकिन जब वह व्यक्ति अनुकूलन करने में असफल होता है, ठीक है, और मानसिक तनाव अथवा अशांति का अनुभव करता है और इसे विमुक्त करने हेतु वह आत्महत्या कर लेता है। ठीक है, अनुकूलन नहीं कर पाता, असफल हो जाता है, तो वहां पे जो है वह मानसिक तनाव हो जाता है, अशांत हो जाता है और इससे विमुक्त, मतलब उससे दूर पाने के लिए, उससे मुक्ति पाने के लिए जो है आत्महत्या कर लेता है। समझ रहे हैं? अर्थात हम देखें तो एकाएक दिवालिया, ठीक है, एकाएक दिवालिया हो जाना, दिवालिया मतलब पागलपन जैसा हो जाता है। जैसे कहने का तात्पर्य है कि जब कोई बिजनेसमैन को, जो कोई व्यापारी होता है, बहुत अधिक क्षति होता है, बहुत अधिक लॉस हो जाता है, या फिर मान के चलिए कोई किसान है, ठीक है, अब कोई किसान है और 2 लाख 4 लाख का लोन लिया और उस वर्ष जो है उसका फसल लगाया और लगाने के बाद एकाएक जो है बहुत अधिक बारिश हुई और बारिश में उसका फसल बह गया, तो उस जगह पे जो किसान है वो अपने आप को अनुकूलन नहीं कर पाता है और नहीं करने की वजह से जो है वह अपने आप को सुसाइड कर लेता है। तो ये जो सुसाइड है ना, वो हम देखें तो आपका अस्वाभाविक आत्महत्या कहलाती है। ठीक है, या फिर इन्हें एक और एग्जांपल दिया और बताया कि भारी लॉटरी आ जाने पर, मतलब कि कोई गरीब है, कभी पैसा देखा नहीं है, ठीक है, और उस कंडीशन में जो है वह व्यक्ति का 5 करोड़ का लॉटरी निकल जाता है। ठीक है, अब वह व्यक्ति इतना खुश हो जाता है कि वह अनुकूलन कर ही नहीं पाता है, और जब अनुकूलन नहीं कर पाता है तो क्या होता है, सुसाइड हो जाता है, सुसाइड कर लेता है। मतलब कि यदि वहां पे हार्ट अटैक आ जाता है या और कुछ हो जाता है तो उस समय जो मृत होता है तो वह अस्वाभाविक आत्महत्या कहलाता है, एनोमी सुसाइड कहलाता है। ठीक है, दूसरा इन्होंने बताया कि अत्यधिक गम, ठीक है, जब अत्यधिक गम भी हो जाएगा। गम करने का मतलब है कि आप देखे होंगे किनको, श्रवण कुमार के माता पिता को। श्रवण कुमार के माता पिता जो थे, जब उन्होंने सुना कि हमारे पुत्र जो है, मेरा जो पुत्र है वह इस दुनिया में अब नहीं रहा, ठीक है, तो वहां पे उनको बहुत अधिक गम होता है, बहुत अधिक दुख होता है। ठीक है, अब जब दुख होता है तो वो अपने आप को भी वहां पे क्या करते हैं, समाप्त कर लेते हैं। तो ये जो समाप्त करना है वह आपका अस्वाभाविक आत्महत्या में ही आती है। बहुत अधिक खुशी में व्यक्ति जो होता है आत्महत्या कर लेता है, तो ये जो आत्महत्या होती है वो आपका अस्वाभाविक आत्महत्या के रूप में हमें देखने के लिए मिलता है। ठीक है, देखिए दुर्खिम महोदय जो है उन्होंने बताया कि जब व्यक्ति, ठीक है, जब व्यक्ति सामाजिक समूह जीवन में होने वाले आकस्मिक अस्वाभाविक परिवर्तन, उसके कष्ट, ठीक है, कहता है कि कष्टों में वृद्धि करते हैं। जब देखते हैं जब सामान्य जीवन होता है और जीवन में बहुत अधिक कष्ट होने लगता है और कष्ट निरंतर आगे बढ़ते जाता है, तो उस जगह पे जो है वह उस कष्ट से छुटकारा प्राप्त करना चाहता है। ठीक है, छुटकारा प्राप्त करना चाहता है,
प्राप्त करने के लिए आत्महत्या की ओर प्रवृत्त होता है, और इस प्रकार के उत्पत्ति के कारण ही दुर्खिम ने उसे अस्वाभाविक आत्महत्या कहा है। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि जब वह व्यक्ति बहुत अधिक अपने आप को कष्ट से घिरा हुआ महसूस करता है तो कहता है, हे भगवान अब हमें ले चल। लेकिन भाई प्रकृति का जो मृत का जो सिद्धांत है वो तो क्या है, सब प्रकृति है, नेचुरली है। लेकिन वहां पे व्यक्ति जब जानबूझकर अपने आप को समाप्त करता है, ठीक है, तो वह जो समाप्त करना आपका अस्वाभाविक आत्महत्या कहलाता है। अस्वाभाविक आत्महत्या में हम देखें तो 3 प्रकार के अस्वाभाविक आत्महत्या इन्होंने बताए। पहला जो है इन्होंने बताया आर्थिक रूप से, अर्थात आर्थिक अस्वाभाविकता। ठीक है, आर्थिक अस्वाभाविकता। दूसरा इन्होंने बताया पारिवारिक अस्वाभाविकता, और तीसरा इन्होंने बताया कौन, यौन अस्वाभाविकता का वर्णन किया है। ठीक है, अर्थात 3 प्रकार का जो है ना अस्वाभाविक आत्महत्या बताया। आर्थिक मतलब कि जब बिजनेस व्यापार में जब अकस्मात क्षति हो जाती है, ठीक है, तो वहां पे जो है व्यक्ति अपने आप को समाप्त करने की प्रवृत्ति करता है, प्रयत्न करता है, और उस समय जब वह सुसाइड करता है तो वह आर्थिक अस्वाभाविक आत्महत्या करता है। ठीक है, दूसरा जी इन्होंने बताया था पारिवारिक अस्वाभाविकता। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखें तो पारिवारिक जीवन में जो है अस्वाभाविक आत्महत्या है, कहता है कि विवाह विच्छेद के कारण उत्पन्न हो सकती है। परिवार में पति या पत्नी को मृत के फलस्वरूप एक ऐसा संकट उत्पन्न हो सकता है। कहने का तात्पर्य है कि जब वैवाहिक जीवन में जब विवाह विच्छेद होता है, जब तलाक होता है, तो उस स्थिति में जो है व्यक्ति आत्महत्या करने का कोशिश करता है पारिवारिक में। और दूसरा क्या होता है कि जब परिवार में कोई पति या पत्नी किसी में से एक का यदि निधन होता है तो वहां पे जो घटना का अंजाम होता है जो देते हैं, अर्थात पत्नी मरी तो पति यदि सुसाइड कर लेता है, तो यह भी जो है हम देखें तो अस्वाभाविक आत्महत्या होता है। आप सुने भी होंगे कि कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं कि जिसके कोई पुत्र का निधन होता है, ठीक है, और जैसे ही सुनता है, ठीक है, वो उसका जो पिता होता है वह भी समाप्त हो जाता है, या फिर माँ जो होती है वो भी समाप्त हो जाती है। अर्थात वो अस्वाभाविक मतलब उसके अनुकूल हो ही नहीं पाती है, जिस वजह से जो है वहां पे अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं। मतलब समाप्त करते नहीं है, अस्वाभाविक रूप से स्वतः हो जाता है। ठीक है, तो ये जो आपका पारिवारिक अस्वाभाविकता आत्महत्या है। तीसरा जो इन्होंने बताया था आपका यौन अस्वाभाविकता आत्महत्या, इसमें जो है इन्होंने बताया कि वैवाहिक जीवन में यौन संबंध के नियंत्रण और नियमन समाप्त हो जाता है, जो कि आत्महत्या को प्रेरित करता है। ठीक है, कहने का तात्पर्य है कि जो यौन संबंध है यह विवाह का ही एक आधार है, और इससे जो है अपने कंट्रोल करते हैं, नियम में रहते हैं, उसको प्राप्त करते हैं। लेकिन यहाँ पे हम देखें तो कहता है कि जब यौन संतुष्टि जो है विवाह के द्वारा करते हैं वो अपने कंट्रोल में रहते हैं। लेकिन वैसे व्यक्ति जो विवाह नहीं किए होते हैं और हम देखें तो उन्हें जब यौन की संतुष्टि प्राप्त नहीं हो पाती है, तो इस स्थिति में वह व्यक्ति जो है आत्महत्या करता है। अर्थात यौन से असंतुष्ट होने की वजह से जो है आत्महत्या करते हैं। तो ऐसी आत्महत्या जो है हम देखें तो आपका यौन अस्वाभाविकता की आत्महत्या की घटना में वृद्धि होती है। ठीक है, और यहाँ पे हम देखें तो यौन की जब कमियां होती है यौन इच्छाओं की, ठीक है, तो ये जो घटनाएं घटती है उसको हम लोग यौन अस्वाभाविकता आत्महत्या कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम देखें तो आत्महत्या का जो तीनों प्रकार था वो आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार समझने का भी कोशिश कीजिएगा। ठीक है, बहुत इजी और बहुत ही आसान है। थोड़ी सी लंबी वीडियो बन गई है, ठीक है, क्योंकि ये सिद्धांत ही थोड़े से बड़ा है ना, समझना भी पड़ता है। फिर भी आप लोग अच्छे से अध्ययन कीजिएगा। ठीक है, जो नहीं समझ में आएगा आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, सर मुझे ये सिद्धांत समझ में, ये प्रकार जो है पहला प्रकार दूसरा प्रकार समझ में नहीं आया, हम आपको समझाने का पूर्ण रूपेण कोशिश करेंगे। ठीक है, तब तक आप लोग अच्छे से पढ़िए, है ना, और मस्त रहिए और
निरंतर अपने स्टडी को आगे बढ़ाते रहिए। धन्यवाद।